गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग आपके रिसोर्सेज में वाटर रिसोर्सेज और फॉरेस्ट रिसोर्सेज कंप्लीट कर चुके हैं। आपका नेक्स्ट रिसोर्स है सॉइल रिसोर्स। तो आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि सॉइल जो होती है, मृदा जो होती है, वो क्या होती है और कैसे मृदा बनती है। इसका इंट्रोडक्शन या परिचय के बारे में बात करेंगे। तो सॉइल क्या होती है? सॉइल या मृदा बेसिकली आपके एक मिक्सचर होती है। किस चीज़ का? ऑर्गेनिक मटेरियल का, जैविक पदार्थों का, मिनरल्स का, खनिज पदार्थों का, जिसमें गैसेस होते हैं, लिक्विड्स यानी तरल पदार्थ होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं या फिर आपके जैविक अंश होते हैं, और ये सभी मिलकर के एक लाइफ को सपोर्ट करते हैं। जो आपकी सॉइल है, सॉइल बेसिकली हम जिसे मृदा कहा जाता है, ये आपकी क्रस्ट की यानी आपके पृथ्वी के ऊपरी सतह जो है क्रस्ट की, उसकी ऊपरी सतह मानी जाती है, या फिर आपके सरफेस का सबसे टॉप मोस्ट पार्ट माना जाता है, जिसे मृदा कहा जाता है। जो अर्थ की टॉप मोस्ट सरफेस आपको दिखाई देती है उसे सॉइल कहते हैं या उसे मृदा कहते हैं। इसके अलावा जो आपकी अर्थ है, अर्थ की जो बॉडी है सॉइल की, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और सॉइल की जो भी एक सॉइल का स्फेयर जो है उसे पेडोस्फेयर कहा जाता है, और सॉइल की स्टडी को पेडोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। तो सॉइल का जो है या जो मृदा जिसे कहा जाता है, वो आपकी लाइफ के लिए या ह्यूमन सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है? यानी मृदा जो है उसका मृदा का विकास होना या मृदा का जो एग्जिस्टेंस है वो होना इम्पॉर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि प्लांट जो भी पृथ्वी पे वेजिटेशन है या जो भी प्लांट्स हैं, उनकी ग्रोथ के लिए आपको क्या चाहिए? सॉइल चाहिए। आपको अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसको मॉडिफाई करने के लिए सॉइल चाहिए। जीवों के विकास के लिए क्या चाहिए? सॉइल चाहिए। अर्थ की प्रॉपर्टी पे, अर्थ की ऊपर सरफेस पे प्रॉपर्टीज़ डेवलप करने के लिए आपको क्या चाहिए? सॉइल चाहिए। तो जो मृदा है वो मानव विकास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट्स अ नेचुरल रिसोर्स। ये नेचुरल रिसोर्स है जो अर्थ पर अवेलेबल है, उपलब्ध है, और मानव ने या ह्यूमन ने इसका यूज़ हमेशा से, कंसेप्ट इसको हमेशा से ही किया है। ऑलराइट। तो ये आपका मृदा का इंट्रोडक्शन है कि मृदा क्या होती है, हमें हेल्दी या हमें अच्छी मृदा क्यों चाहिए। ठीक है। इसके बहुत सारे रीजंस हैं। या मृदा की इम्पोर्टेंस आप बोल सकते हो कि ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, आपके एंटीबायोटिक्स डेवलप करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, या आप कह सकते हो फसलों का उत्पादन करने के लिए, वेजिटेशन का उत्पादन करने के लिए। ये आपके इम्पोर्टेंस है सॉइल की कि हमें सॉइल क्यों चाहिए। और CO2 लेवल को कंट्रोल करने के लिए भी मृदा का होना आवश्यक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट सॉइल कंपोजिशन, या मृदा किससे मिलकर के बनती है। जो आप टॉप मोस्ट लेयर अर्थ पर देखते हैं एक मिक्सचर, वो मृदा किससे मिलती है। तो जो मृदा होती है या सॉइल जो होती है, वो आपके सॉइल में 50% सॉलिड्स होते हैं, जिसमें 45% मिनरल आपका कंपोजिशन होता है, और 5% ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर में आप डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स बोल सकते हो, ह्यूमन्स बोल सकते हो, ये सब ऑर्गेनिक मैटर होता है। एंड 50% वॉइड्स होते हैं या पोर्स होते हैं, जिसमें जो आपके गैसेस और वाटर से ऑक्यूपाइड होता है, मतलब 50% वाटर या गैस की मात्रा होती है। तो जो वाटर और गैस की मात्रा मृदा में होती है वो हमेशा प्लेसेस के हिसाब से वेरी करती है, या प्लेसेस के हिसाब से भिन्न भिन्न प्रदेशों में भिन्न भिन्न मात्रा पाई जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, ऐसे प्रदेश जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, उन प्रदेशों में क्या होगा? उन प्रदेशों में सॉइल में मॉइस्चर ज़्यादा होगा, मतलब मृदा में नमी ज़्यादा होगी और पानी की मात्रा ज़्यादा होगी, जबकि जो एयर है वो कम होगी।
जबकि ऐसे प्रदेश जो ड्राई एरियाज़ हैं वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर गैसेस तो ज़्यादा होगी और पानी क्या होगा, मृदा में पानी का पोर्शन कम होगा। तो बेसिकली जो सॉइल है आपकी वो उसमें मेजरली मिनरल्स रिसोर्सेज होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है, जिनसे मिलकर के आपकी सॉइल का निर्माण होता है। ये आप देख सकते हैं, ये 45 मिनरल्स हैं जिसमें पेरेंट रॉक जिससे मृदा का निर्माण होता है ये भी इंक्लूड है। 45% मिनरल्स, 5% ऑर्गेनिक मटेरियल, 25% वाटर एंड 25% एयर। ये वेरी करता है, इसलिए ये अपसाइड डाउन है। ये प्रदेश के हिसाब से या क्षेत्र के हिसाब से या रीजन के हिसाब से वेरी करेगा कि किस क्षेत्र में एयर ज़्यादा होगी और किस क्षेत्र में वाटर का कंपोजिशन ज़्यादा होगा सॉइल में। अब ये सॉइल जो है कि कंपोजिशन तो आपने देख लिया कि सॉइल में क्या क्या होता है, लेकिन ये मृदा जो होती है वो बनती कैसे है, कैसे ये फॉर्म होती है, ये भी जानना ज़रूरी होता है। तो जो सॉइल होती है वो ओवर टाइम मतलब काफ़ी लंबे समय से पेरेंट रॉक जो होती है, यानी जिस मृदा से, जिस चट्टान से उस मृदा का निर्माण हुआ है, तो पेरेंट रॉक जिसका इरोजन होता है या वेदरिंग होती है और टाइम एक समय के पश्चात क्लाइमेट, टोपोग्राफी और अदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो अपनी भूमिका निभाते हैं। इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे हम, जिससे मृदा का निर्माण होता है और मृदा के निर्माण की प्रोसेस को पेडोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है। तो सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस जो होती है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हो गया आपका पेरेंट मटेरियल या पेरेंट रॉक भी इसको कह सकते हैं, जिससे मृदा का निर्माण होता है। यानी इसी मटेरियल के इरोजन से, अपरदन से जो पेरेंट रॉक होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होगी क्लाइमेट के द्वारा, टाइम के समय के द्वारा, और रिलीफ और ऑर्गेनिज्म में दूसरी भूमिका निभाते हैं जिससे मृदा का निर्माण होता है। ठीक है, ये सॉइल को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, जिसमें ये एक्टिव फैक्टर्स हैं क्लाइमेट और ऑर्गेनिज्म, और ये पैसिव फैक्टर्स हैं पेरेंट मटेरियल, टोपोग्राफी एंड टाइम। इसके बारे में हम डिटेल में कल बात करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कल सॉइल प्रोफाइल स्टार्ट कर चुके थे, जिसे मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। तो सॉइल प्रोफाइल में हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि सॉइल क्या होती है और सॉइल की क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में, और सॉइल का कंपोजिशन क्या होता है, मतलब कि सॉइल में कौन कौन से मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं या कौन कौन से मटेरियल्स मिलते हैं, ये कल हम डिस्कस कर चुके थे। मैंने आप लोगों को बता दिया था कि सॉइल की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें 45% मिनरल कंपोजिशन होता है, 5% ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, 25% वाटर, 25% एयर, ये वेरी करता है। ऑलराइट, इसके अलावा कुछ चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी हैं, जैसे कि जो सॉइल होती है, सॉइल का फॉर्मेशन जो होता है, बेसिकली फॉर्मेशन में दो प्रोसेस जो होती हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने कल बताया था कि सॉइल फॉर्मेशन में ये फैक्टर्स अपना रोल प्ले करते हैं, बट सॉइल एक्चुअल में फॉर्म कैसे होती है ये जानना भी ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि सॉइल के लिए या सॉइल फॉर्मेशन या मृदा के निर्माण के लिए दो प्रोसेस होती हैं जो इम्पॉर्टेंट होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ वेदरिंग, जिसे अपरदन की प्रक्रिया भी कहा जाता है, एंड द सेकेंड वन इज़ सॉइल या डेवलपमेंट, सॉइल डेवलपमेंट जिसे पेडोजेनेसिस कहा जाता है। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है वेदरिंग की प्रोसेस, या जिसे अपरदन, अपक्षालन कहा जाता है, इसमें क्या होता है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि वेदरिंग या इरोजन क्या होता है। तो जो भी पेरेंट रॉक होती है या जो मूल चट्टान होती है उसका फिज़िकल और केमिकल प्रोसेस के द्वारा अपरदन होता है, वो उसका डिसरप्शन होता है, यानी उसका विभिन्न भागों में टुकड़ा होता है या टूटना होता है, जिससे वो फर्दर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, टाइम पास होता है, वो और फाइन ग्रेन्स में कन्वर्ट होता जाता है,
ड्यू टू केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस, यानी आपकी भौतिक और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ये आपका समय के अनुसार जब चट्टानों में इरोजन की प्रोसेस होती है, अपरदन की प्रक्रिया होती है, और अपरदन की प्रक्रिया से वो और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होते हैं, फिर और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होते हैं, तो ये वेदरिंग की प्रोसेस होती है जो सॉइल फॉर्मेशन में फर्स्ट स्टेप होती है, ये अपना रोल प्ले करता है। सेकेंड आपका आता है पेडोजेनेसिस, जिसमें वेदर्ड मटीरियल जो होता है या अपरदित जो पदार्थ होता है वो काफ़ी चेंजेस के थ्रू पास होता है, जिसे सॉइल डेवलपमेंट कहा जाता है। सॉइल डेवलपमेंट में जो लाइकेंस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, अलगी होते हैं, ये और बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, ये आपके वेदर्ड मटेरियल को कन्वर्ट करने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो जो सॉइल फॉर्मेशन है उसमें फर्स्ट वेदरिंग, फिर पेडोजेनेसिस या सॉइल डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है, वो इनकी बेसिक प्रोसेस है। उसके बाद आपके ये टाइम हो गया, ये फैक्टर्स होते हैं, क्लाइमेट हो गया। क्लाइमेट जो है, देखिए अब सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस में मैंने आपको दो बता दिया कि दो प्रोसेस सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, वेदरिंग और सॉइल का डेवलपमेंट। अब ये सारे फैक्टर्स कैसे प्रभावित करते हैं, देखिए पेरेंट मटेरियल है। पेरेंट मटेरियल मतलब जिस चट्टान से उस मृदा का निर्माण हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड पेरेंट मटेरियल, और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेरेंट रॉक। तो जो पेरेंट रॉक होती है, मूल चट्टान होती है, उसका केमिकल कंपोजिशन या फिजिकल कंपोजिशन जैसा होगा, वैसा ही मृदा में या सॉइल में उसकी क्वालिटीज़ डेवलप होंगी। जो पेरेंट मटेरियल में मिनरल्स होंगे, वही मिनरल्स का कंपोजिशन आपको सॉइल में भी मिलेगा। ऐसे जो पेरेंट मटेरियल है वो प्रभावित करता है मृदा को। सेकेंड आपका आता है क्लाइमेट, या जिसे आप कहते हैं जलवायु कह सकते हैं। तो जलवायु जो होता है वो ट्रिगर करता है इरोजन की प्रोसेस को, वेदरिंग की प्रोसेस को। ये आप लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो आप फर्स्ट ईयर की बुक से एक बार वेदरिंग वापस पढ़ सकते हो। तो क्लाइमेट जो होता है या जलवायु जो होता है वो प्रभावित करता है वेदरिंग को और इरोजन को, और वेदरिंग और इरोजन की जो प्रोसेस होती है वही सॉइल फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करती है। तो ऐसे क्लाइमेट या जलवायु प्रभावित करता है। आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि आपके बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके जीव होते हैं, बैक्टीरियाज हो गए, अलगे हो गए, और जो बड़े जीव होते हैं वो भी मृदा के निर्माण में अपना रोल प्ले करते हैं। जैसे कि जो इरोजन होता है उसमें एनिमल्स जो होते हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं, वेदरिंग में अपना रोल प्ले करते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म करते हैं अपना रोल प्ले। रिलीफ या उच्चावच जिसे कहा जाता है, उच्चावच भी अपना रोल प्ले करता है मृदा के निर्माण में। लैंडस्केप या स्लोप जिसे कहा जाता है, वो अपना रोल प्ले करता है मृदा के निर्माण में। टाइम इज़ ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर। टाइम इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्यों है? टाइम इसलिए इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि जो कोई भी मूल पदार्थ होता है या उच्चावच होता है या जलवायु होता है, जैविक तत्व होते हैं, इन सभी चीज़ों में एक समय लगता है, एक टाइम लगता है, तभी मिलकर के ये सारे फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्टिव होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि 10,000 ईयर्स होते हैं, उनमें 1 फुट यानी 1 फुट जो थिक लेयर्स होती है सॉइल की वो फॉर्म होती है। तो इट टेक टाइम टू फॉर्म सॉइल। तो टाइम ऐसे अपना रोल प्ले करता है, समय ऐसा अपना रोल प्ले करता है सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस में। मैंने कल आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स में डीज आर एक्टिव फैक्टर्स एंड डीज आर पैसिव फैक्टर्स। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि एक्टिव फैक्टर्स कौन से हैं और पैसिव फैक्टर्स कौन से हैं। ये मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। नाउ द नेक्स्ट वन इज सॉइल प्रोफाइल, या जिसे मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है, या फिर जिसे सॉइल होराइजन्स भी कहा जाता है। तो जो सॉइल होराइजन्स होते हैं या सॉइल प्रोफाइल जो होती हैं, वो क्या होता है एक्चुअल में? जो आपकी सॉइल है, जो टॉप मोस्ट लेयर आपको दिखती है, आपके सामने अवेलेबल है,
वहाँ से लेकर के जो सॉइल है वो एक्चुअल में काफ़ी जैसे जैसे नीचे जाते हैं सबस्ट्रेटम में, वैसे वैसे सॉइल का भी अलग अलग लेयर्स डेवलप होती हैं या अलग अलग लेयर्स होती हैं, जिसे सॉइल होराइजन या सॉइल प्रोफाइल कहा जाता है। तो आप ये एग्जाम्पल दे सकते हो कि क्या सॉइल प्रोफाइल होता है। देखिए, सॉइल प्रोफाइल को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक होराइजन एंड द सेकेंड वन इज मिनरल होराइजन। द फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक होराइजन। ऑर्गेनिक होराइजन होता है द टॉप मोस्ट पार्ट जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल अवेलेबल होता है या जैविक तत्व अवेलेबल होते हैं। द सेकेंड वन इज मिनरल होराइजन जिसमें आपके बाकी सभी आपके होराइजन्स आते हैं, जैसे ए बी सी होराइजन्स आते हैं जिसमें मिनरल्स का पाया जाता है, जिसमें खनिज संसाधन पाए जाते हैं। तो अब हम डिवाइडेशन देखेंगे। ओ होराइजन जो है जिसमें जो ग्राउंड सरफेस पे आता है, जिसमें ह्यूमस या ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, दिस इज ओ होराइजन, जिसमें ऑर्गेनिक डेब्रीज होते हैं, डेड प्लांट्स होते हैं या फिर आपके डेड एनिमल्स होते हैं, उससे ह्यूमस बनता है। इसे सरफेस लेयर कहा जाता है, राइट। तो दिस इज़ द फर्स्ट वन लेयर, ऑर्गेनिक होराइजन या ओ होराइजन। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, आपकी बुक में देखो, बेसिक आपकी अलग अलग बुक में हो सकता है कि यहाँ आपको डिफरेंस पता लगे। यहाँ किसी में आर दे रखा है या किसी में डी होराइजन दे रखा है। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपको बेसिक ये याद रखना है कि ओ होराइजन कौन सा होता है, फिर ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, और फिर किसी बुक में डायरेक्ट डी होराइजन दे रखा है और किसी बुक में आर होराइजन दे रखा है। तो इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यह आपका सॉइल प्रोफाइल है। नेक्स्ट वीडियो में आपका सॉइल प्रोफाइल ब्रीफ में डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगी मैं।